ये जो बड़े टशन से हिलता जुलता पेंट कोट में बड़ी जबरदस्त किस्म की कंघी फेरे हुए शख्स आ रहा है, इसे आप जानते हैं, मेजर गोबर आर्या। ये किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं आ रहा, बल्कि कल इसने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसका एनालिसिस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट अगली वीडियो में कि इसने क्या क्या पाकिस्तान के बारे में कहा और हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी से क्या क्या दरख्वास्तें की पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आज की इस वीडियो में इस गौरव आर्या का वो कट्टा छट्टा जो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर खोला है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेजर गौरव आर्या साहब आज से कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश के दो टुकड़े कर चुके हैं अपनी इसी स्टूडियो में बैठकर, और उसके बाद भारतीयों ने बड़ा वाह वाह किया कि मेजर गौरव आर्या तुम तो महान हो, तुम तो यहीं बैठे सब कुछ कर सकते हो, हमारी सेना की क्या जरूरत है, हमारी फौज की क्या जरूरत है। अब ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है इसी स्टूडियो में बैठकर। लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको क्या कुछ कहा, जरा इस वीडियो में हम आपको वो बताते हैं, और उसके बाद इसका ट्विटर, इसकी टाइमलाइन मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि पाकिस्तानी खुलकर पहली बार एक लंबे अरसे के बाद सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जब बलूचिस्तान का जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो इसने ट्वीट्स पर ट्वीट्स की थी कि बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है, और उसके अलावा उन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स कहकर ये कहा था कि मोदी सरकार जो है इन्हें फौरी तौर पर एक्सेप्ट करे और दुनिया को भी कहे कि वो बलूचिस्तान को एक अलग रियासत एक्सेप्ट करे। और एक और बात जो उसने बड़ी डेरोगेटरी की थी और ये कहा था कि मुसलमानों का अल्लाह भी बलूचिस्तान को अब पाकिस्तान से अलग होने से नहीं बचा सकता, बलूचिस्तान तो वही है, तुम लोग अपने कश्मीर की फिक्र करो, वो जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उस पर फिक्र करो। सबसे पहले ये गौरव आर्या ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसे एक्स कहते हैं, ये ट्वीट पोस्ट की। पहले भूख से मारा था, अब प्यास से। जाओ कटोरे के साथ बोतल भी ले जाना भीख मांगने के लिए, यानी अपने साथ अब बोतल भी लेके जाओ, लोग दुनिया से भीख मांगो पानी के लिए। इसका जवाब पाकिस्तानियों ने क्या क्या दिया, और पाकिस्तानी भी बड़े लाजवाब हैं। जब मजाक करने पे आते हैं या मीम्स बनाने पे आते हैं तो गौरव आर्या जैसे पानी भरते दिखाई देते हैं। सबसे पहले वॉर एनालिस्ट लिखता है, नजारा कर ले भाई, मूत दे पेंट में अब। नीचे उन्होंने पाकिस्तानी एक स्क्वाड्रन की पिक्चर लगाई है जो जहाज उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इरम शहजादी लिखती हैं, जो पानी छोड़कर खुद मूत्र पीते हैं वो किसी को क्या प्यासा मारेंगे, जाओ मूत्र पियो, जो औकात है तुम लोगों की, और ये हकीकत है। अदनान लिखते हैं, साथ उन्होंने वीडियो अटैच की है अभिनंदन वर्धमान की, जिसे फॉल्कन अवार्ड मिला चपेड़े खाने पर पाकिस्तानियों से। वो लिखते हैं, मेजर साहब प्लीज रिमेंबर दिस वीडियो, दिस टाइम प्लीज ट्रेन योर पायलट, अपने पायलट को इस बार ट्रेन कर कर भेजना। मैं तो कहता हूँ इस बार पायलटों के बजाय मेजर गौरव आर्या खुद आए सरहद पर, साथ जीडी बख्शी को भी लाए, और बाकी जो अर्नब गोस्वामी और बाकी चमचे चिमटे मीडिया पर बैठे हैं जरा उन्हें भी चपेड़े पड़े, तो उसके बाद वो वॉर मॉन्गरिंग छोड़ दे। वजाहत समी लिखता है, पाकिस्तान की तरफ गंदी आंख उठाकर देखा ना तो इस दफा वापस नहीं भेजेंगे, असलियत गंदी नाली में बहा देंगे। जबरदस्त। तनवीर अवान लिखता है, रो क्यों रहा है, कल तक तो बड़ा बलूचिस्तान बलूचिस्तान करता था, बलूचिस्तान में भी ऐसे ही एनआईसी चेक कर मारते हैं तुम्हारे पाले हुए सुअर। हम तेरी तरह पत्थर दिल नहीं हैं जो पहलगाम पर हम खुश नहीं हैं, हमें हमें दुख है कि बेगुनाह लोगों को मारा गया। जिस जिसने भी पहलगाम में बेगुनाह इंसानों को मारा है उसको पकड़ो, उससे सजा दो। पाकिस्तानियों में से क्या निकालते हो, अपना इंटेलिजेंस फेलियर है तुम्हारा, और जो कोई उस पर बात करता है उसे पीटने लग जाते हैं। और कल ही कश्मीर में एक शख्स ने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री से जब ये सवाल पूछा तो इर्द गिर्द जो खड़े हुए लोग थे उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया, और उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है। असरार चौधरी लिखते हैं, पहले वॉशरूम तो बना लो, इतना पानी कहाँ लेकर जाना है। असदार चौधरी, सुन लो गोबरिया, while beating Pakistan, you people have not been able to provide a toilet to your 55 crore people till date. Pakistan is still a happier nation than you, and it is very well run country. There are hundreds of things of which we can be proud. By the way, I wanted to tell you, China has started eating your entire Brahmaputra river. More of your people are going to die of thirst. पाकिस्तान का पानी बंद करने से पहले इन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि उनका जो ब्रह्मपुत्र रिवर आता है जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से बैठता है, आता है तिब्बत वाली साइड से, उस पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, और ये काम भी बकायदा शुरू हो चुका है। अब्दुल लतीफ लिखते हैं, गौमूत्र पीने वाला पानी बंद करने का सोचना भी मत, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ले लिखते हैं, यार तू पहले ये बता तू मेजर क्यों रिटायर हुआ है, अगर इतना ही ब्रिलियंट ऑफिसर था। और ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि तुम इतने ब्रिलियंट हो,
इतना अपने आप को बड़ा समझते हो तुम, ये मेजर की रैंक से, जो कोई इतनी बड़ी रैंक नहीं होती, कैप्टन के बाद मेजर बन जाता है, यानी आज 7-8 सालों बाद मेजर बन जाते हैं, तो तुम क्यों मेजर से रिटायर हुए, अभी आपको इतना बड़ा वॉर एनालिस्ट कहते हो? तो बदर मलिक लिखते हैं, दिस इज नॉट एन अक्षय कुमार मूवी सेट इन इंडिया। साथ उन्होंने वही जहाज जिसके ऊपर एक पाकिस्तानी शेर बैठा हुआ है उसकी वीडियो दिखाई हुई है। फलक जावेद खान लिखती हैं, पहले चाय पिलाई थी, इस बार गंगा जल से स्नान देंगे और अस्थियां गंदे नाले में बहाएंगे। और ये बहुत खुशाइन बात है कि जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उन सबको असाइड करके इस वक्त पाकिस्तानी अपने मुल्क की खातिर यकजान यूनाइटेड हो चुके हैं। कोको लिखते हैं, अंकल ये ट्विटर भी रेलवे ट्रैक नहीं जहां आप हक रहे हो। और ये बहुत जबरदस्त बात की है, क्योंकि जितने भी भारतीय हैं वो रेलवे ट्रैक्स पर ही हकते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स तो है नहीं, यानी आधी आबादी के पास टॉयलेट्स तक अभी तक वो नहीं बना कर दे सके। शाहीर हादिर लिखते हैं, जो पानी रोका है आपने वो पी लेना, लेकिन आपको आपके भगवान का वास्ता है गाय का पेशाब न पीना, बहुत बदबू आती है आपसे। आकिब लिखते हैं, प्लीज अभिनंदन को भेजना, बीसी लास्ट वाला बिल भी नहीं पे करके गया था। इंजीनियर लिखते हैं, प्यासे मर जाएंगे मूत नहीं पिएंगे। ये चंद ट्वीट्स से जो कि मेजर गौरव आर्या के उस पोस्ट के नीचे थे जिसमें वो कहता था कि हमने तुमसे पहले खाना छीना है, अब तुमसे पानी छीन छीन कर मारेंगे। तो इस तरह पाकिस्तानियों ने गोबर आर्या को उसकी असल औकात दिखाई है कि वो अब जो सोशल मीडिया पर बार बार ट्वीट्स पर ट्वीट्स करता दिखाई दे रहा था, अब वहां पर दिखाई नहीं देता। और ये यूनिटी चाहिए हम पाकिस्तानियों को कि हम इकट्ठा होकर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस बेशक जितने भी हों हमारे अंदर, लेकिन जब कोई बैरूनी ताकत हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगी तो हम मिलकर उस आंख को नोचने की सलाहियत रखते हैं, अगर हम यूनाइटेड होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे कि 140 करोड़ का जो देश है इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं। क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता।